सो हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पी के बी प्रियम के ब्लॉग्स में। और आज अपनी इस वीडियो में बात करने वाला हूं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बारे में। तो ये कॉलेज रिव्यू है और ये ऐसा वैसा कॉलेज रिव्यू नहीं है जैसे कि बड़े बड़े यूट्यूबर्स क्या करते हैं। वो सिंपली सीयू की वेबसाइट पे, किसी भी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाते हैं और जो जो वहां लिखा होता है वो देख के पढ़ देते हैं, या फिर क्योरा पे जाते हैं, जो भी डाउट्स होते हैं वो वहां से उठाते हैं और वो आके बता देते हैं, और जो कि सचमुच बिल्कुल गलत है, वो बिल्कुल भी सच नहीं होता। तो इस रिव्यू को बिल्कुल ऑनेस्ट रखने के लिए मैंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के काफी सारे स्टूडेंट से बात की है और उनके पॉइंट्स ऑफ व्यू और जो उनकी वेबसाइट पे मेंशन्ड है उन दोनों के पॉइंट्स ऑफ व्यू को क्रॉस चेक करके एक पीपीटी बनाई है, जिसके पॉइंट बिहाफ पे मैं आपको यहाँ पे सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्या फीस स्ट्रक्चर रहता है, कैसा वहां का कैंपस है, कहाँ पे ये लोकेटेड है, कैसी वहां की फैकल्टी है, क्या क्या वहां के क्राइटेरियाज है, इन सब चीजों के बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। तो काफी यार डिटेल्ड रिव्यू ये होने वाला है, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना। और इस वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कब ओपन होने वाला है। तो अगर आप ये बात जानना चाहते हो तो मैं इस वीडियो के पूरे बीच में कहीं भी बोल दूंगा, तो इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, अब आपकी मजबूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं कब ये यूनिवर्सिटी बनी थी। तो 2012 में ये यूनिवर्सिटी जो है एस्टेब्लिश हुई है। कहां पे ये लोकेटेड है? अगर आप नाम सोचकर ये सोच रहे हो कि ये चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम है तो चंडीगढ़ के अंदर है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और ये सोचकर आप बिल्कुल भी कॉलेज के अंदर मत जाना, क्योंकि यहां पे ये लोकेटेड है घेरों नाम के एक सिटी में, कस्बा, गांव या जो भी आप कह लो, GHARUAN, इस शहर में ये यूनिवर्सिटी लोकेटेड है। किस टाइप की यूनिवर्सिटी है? वो है प्राइवेट। एरिया कितना है, कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है? टोटल 120 एकड़ अप्रॉक्स में ये यूनिवर्सिटी फैली हुई है। वैसे तो ये काफी बड़ा आंकड़ा है, पर अगर आप इसको कंपेयर करो एलपीयू वगैरह के, तो एलपीयू अगर हम बात करें तो 650 एकड़ में एलपीयू अपना फैला हुआ है। तो ये काफी ज्यादा डिफरेंस है अगर आप सीयू और एलपीयू को देख रहे हो तो। अगर हम बात करें इसकी रैंकिंग की, तो एक गवर्नमेंट की रैंकिंग होती है NIRF, उसमें ये 84 नंबर पे इंजीनियरिंग में रैंक करता है। आगे बात करें अगर कनेक्टिविटी की, कि यहाँ पे हमने कॉलेज तो देख लिया कि यूनिवर्सिटी यहाँ पे लोकेटेड है, अब भाई एयरपोर्ट कितना दूर है, या फिर रेलवे स्टेशन कितना दूर है, या बस स्टैंड कितना दूर है। तो यहाँ पे मात्र 29 किलोमीटर पे चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपको देखने को मिल जाएगा, प्लस 34 किलोमीटर दूर है यहाँ का रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ का, प्लस अगर आप ऑटो या कैब से जाते हो तो 45 मिनट के करीब की यहाँ पे दूरी 1 घंटे तक की देखने को मिल जाती है। प्लस आप यहाँ पे ऑटो कर सकते हो या फिर बस वगैरह से भी आप जा सकते हो। अब हम बात करते हैं यार यहाँ के फीस स्ट्रक्चर की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। तो यहाँ की जो ट्यूशन फीस है वो 2.1 लाख पर ईयर की है। प्लस यहाँ पे अगर हम हॉस्टल की रेंट की बात करें तो यहाँ पे 81,000 से लेके 1,55,000 तक है पर ईयर। अगर अब आप सोच रहे होगे यार 81,000 से लेके 1,55,000, ये तो काफी लंबा डिफरेंस हो गया। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एसी रूम से लेके नॉन एसी प्लस 5 सीटर से लेके 1 सीटर रूम है। तो 1,55,000 जो हाईएस्ट मैंने आपको प्राइस बताया है वो होगा सिंगल पर्सन, मीन सिंगल सीटर प्लस एसी रूम, उसका ये चार्ज होगा। प्लस अगर मैथ्स चार्ज की बात करें तो यार यहाँ पे 32,400 रुपीज का मैथ्स चार्ज आपको देखने को मिल जाता है। तो अगर हम एक एवरेज लगाएं कि 4 साल का अगर आपका कोर्स है तो लमसम कितने रुपए में आप इस यूनिवर्सिटी से पास आउट हो जाओगे, तो वो है 14.88 लाख। और यहाँ पे हमने यहाँ पे कंसीडर किया है अगर आप 5 सीटर का रूम लेते हो प्लस आप नॉन एसी रूम लेते हो, ठीक है। अगर हम बात करें वही 4 साल का आप 1 सीटर के रूम में रहते हो और एसी रूम में रहते हो, तो 17.84 लाख का आपका पूरा खर्चा होने वाला है अगर आप कैंपस के अंदर रहते हो। प्लस अब बात कर लेते हैं यार स्कॉलरशिप की। तो यहाँ पे काफी तरीके की स्कॉलरशिप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करता है, लाइक 12th के बिहाफ पे, जेईई मेंस के बिहाफ पे, और इसका एक पेपर होता है सीयू कैट नाम से, आप वो भी दे सकते हो स्कॉलरशिप के लिए। तो उसके बिहाफ पे भी इनके अलग अलग कट ऑफ और क्राइटेरियाज रहते हैं, जिसके बिहाफ पे आपको स्कॉलरशिप अवेल हो जाती है। अगर हम 12th में बात करें तो 50% में यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा, 50% से ऊपर होती है, 90% से ऊपर अगर आपकी परसेंटेज होती है 12th में तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल जाती है। प्लस अगर आपकी 89.99 से ऊपर होती है तो 20% और 84.99 से ऊपर होती है तो 10%। जेईई मींस का मैं आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूं, मैं इस वीडियो को ज्यादा लेंथी नहीं करना चाहता। अच्छा,
एक डाउट सबसे बड़ा जो मे बी आपके अंदर हो भी सकता है या फिर यूनिवर्सिटी में जाने के बाद आपको पछतावा हो सकता है कि ये चीज मेरे को पहले क्यों नहीं पता थी, क्योंकि काफी बड़ी चीटिंग हर यूनिवर्सिटी यहाँ पे करती है। वो क्या है भाई कि स्कॉलरशिप तो आपको मिल गई, मान लो आपको 50% स्कॉलरशिप मिल गई, क्या ये 50% स्कॉलरशिप आपके 4 साल तक रहने वाली है? तो मेरा है बिग आंसर नो। पर इसके पीछे लॉजिक भी समझ लो। यहाँ पे यूनिवर्सिटी कहती है अगर आपको 4 साल तक यही सेम स्कॉलरशिप चाहिए तो आपको 7.5 सीजीपीए मेंटेन करना पड़ेगा। वैसे इट्स नॉट अ बिग डील, पर अगर आप 7.5 सीजीपीए से एक भी बार नीचे जाते हो तो स्कॉलरशिप आपकी कैंसिल हो जाएगी और आगे आपको वो स्कॉलरशिप नहीं मिलेगी। अब बात करते हैं मोड ऑफ एडमिशन की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, एक CUCET नाम से पेपर होता है, जेईई मेंस के थ्रू हो जाते हैं और क्लास 12 के थ्रू हो जाता है। अब बात कर लेते हैं यार प्लेसमेंट की। सबसे ज्यादा दिक्कत हमको इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हुई थी कि प्लेसमेंट में हमें काफी ज्यादा फेयर रहना है कि ताकि जो स्टूडेंट्स CU के अंदर एडमिशन लेने वाले हैं वो वेबसाइट पे और एक्चुअल रियलिटी क्या है उसके बीच में कंफ्यूज होकर अटक ना जाएं और कहीं वेबसाइट के फेक प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स देखकर वो एडमिशन ना ले ले। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले वेबसाइट की। उन्होंने क्या क्या यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जो हाईएस्ट पैकेज इनके अकॉर्डिंग है वो है 36 लाख रुपीज, 20 लाख पैकेज ऑफर्ड बाय 15+ कंपनीज। तो इन्होंने अपनी वेबसाइट पे सब कुछ दिया हुआ है। प्लस 15 लाख का पैकेज ऑफर करती है 30+ कंपनीज, 10 लाख का ऑफर करती है 70+ कंपनीज और 5 लाख का ऑफर करती है 290+ कंपनीज। तो यार ये जो यहाँ पे इतना बड़ा आंकड़ा आप सुन रहे हो, 290+ कंपनीज जो है वो 5 लाख पर एनम का पैकेज देती है। वो यार मास रिक्रूटर्स होती हैं। तो लाइक जैसे कैपजेमिनी वगैरह हो गया, ये काफी ज्यादा बच्चे एक बार में बल्क में हायर करके ले जाती हैं। और टोटल प्लेसमेंट ऑफर्स यहाँ पे इन्होंने मेंशन किया है 7,412। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं एज पर CU स्टूडेंट्स की CU स्टूडेंट्स का क्या कहना है प्लेसमेंट को लेके। उनके अकॉर्डिंग जो यहाँ का एवरेज पैकेज है वो है 4.5 लाख पर एनम। ओनली 2 to 3 यहाँ पे टॉप कंपनीज आती है जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया, अमेजॉन हो गया, इस तरीके की काफी सारी कंपनीज आती हैं और मोस्टली जो होती है वो मास रिक्रूटर्स होती हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि काफी सारी बड़ी बड़ी एमएनसीज आती हैं तो यार ये सोचकर CU में एडमिशन मत लेना। गिनी चुनी 5-10 कंपनी आती है, उसके बाद उसमें भी जो यूनिवर्सिटी के टॉप स्टूडेंट्स होते हैं वो प्लेस होते हैं, नॉर्मली कोई नहीं हो जाता। प्लस प्लेसमेंट्स आर ओवर प्रोमोटेड ऑन वेबसाइट पर अगर आप देखोगे तो काफी ज्यादा हल्ला उल्ला यहाँ पे बचा हुआ है जो कि रियलिटी बिल्कुल भी नहीं है। अब बात करें अगर हम हॉस्टल फैसिलिटीज की, तो यहाँ के जो बच्चों ने हमें बताया है, स्टूडेंट्स ने बताया, उनके अकॉर्डिंग यहाँ के जो हॉस्टल्स है वो काफी ज्यादा वेल मेंटेन्ड है। प्लस यहाँ पे आपको AC और नॉन AC दोनों रूम्स आपको देखने को मिल जाते हैं। 24/7 का पावर सप्लाई है, वाईफाई आपको देखने को मिल जाता है, वेल फर्निश्ड कॉमन रूम्स है, वेल इक्विप्ड रीडिंग रूम्स है, नाइट कैंटीन एंड टच शॉप्स है, प्लस सैलून भी है, जिम भी है, विजिटर्स एंड गेस्ट रूम भी है। देयर आर क्लीनर्स हु क्लीन रूम्स ऑलमोस्ट एवरी डे। तो डेली सफाई हो जाती है रूम की। हॉस्टल रूम्स आर वेल मेंटेन, काफी अच्छे से इन्हें मेंटेन करके हॉस्टल्स को रखा हुआ है। और स्मोकिंग, कंजम्पशन ऑफ अल्कोहल ड्रिंक्स एंड यूज ऑफ नार्कोटिक ड्रग्स इन द हॉस्टल परमिसेस इज स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड। और इस चीज को लेकर मैं काफी अच्छे से जानता हूं, चाहे चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी हो चाहे LP हो, वो दोनों ही काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रहते हैं इन सारी चीजों को लेकर। अगर आप ऐसा करते पकड़े गए तो आप रेस्टिकेट भी हो सकते हो, सस्पेंड भी हो सकते हो, प्लस स्कॉलरशिप तो आपकी कैंसिल होने ही वाली है। प्लस डाइनिंग फैसिलिटीज की बात करें तो फॉर वेजिटेरियन स्टूडेंट्स द मेस इज क्वाइट इंप्रेसिव। उनके अकॉर्डिंग जो वेज मेस है वो काफी ज्यादा अच्छा है। प्लस द मेस मेन्यू चेंजेस एवरी 2 to 3 मंथ्स। तो हर दूसरे से तीसरे महीने पे यहाँ पे मेन्यू चेंज होता रहता है। सफाई और हाइजीन का पूरा ध्यान रखा जाता है डाइनिंग एरिया में। प्लस फूड इज ओकेश, देयर आर लॉट्स ऑफ कैंटीन्स एंड कैफेटेरियाज। तो अगर आपको बाहर का खाने का ज्यादा शौक है, आप मेस वगैरह ऑप्ट नहीं कर रहे हो, तो यहाँ पे कैंटीन्स की भी कमी नहीं है। प्लस हम आगे बात कर लेते हैं क्या क्या बेस्ट थिंग है CU के बारे में, बेस्ट थिंग्स अबाउट CU। तो यहाँ पे काफी अच्छा यार लश ग्रीन कैंपस आपको देखने को मिल जाता है, काफी ज्यादा पेड़ पौधे कैंपस के अंदर है। प्लस टॉप नॉच इंफ्रास्ट्रक्चर है, काफी अच्छी बिल्डिंग्स बनी हुई हैं। प्लस एवरीवन कैन गेट एडमिशन वेरी इजीली। अगर आपका किसी भी टॉप की प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर एडमिशन नहीं हो रहा है तो डेफिनेटली आप CU को देख सकते हो। इससे पहले अगर आप CU को ऑप्ट करो, उससे पहले आप एक बार LP को भी जरूर चेकआउट करो मेरे कहने के अकॉर्डिंग। CU इज ऑफरिंग एकेडमिक स्कॉलरशिप वर्थ रुपीज, इनका कहना है कि 33 करोड़ की हर साल स्कॉलरशिप दे देते हैं बच्चों को। यू गेट टू सी स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स, बैकग्राउंड, स्टेट्स एंड इवन कंट्रीज, ग्रेट डाइवर्सिटी। इनके अकॉर्डिंग काफी ज्यादा शहरों से और कंट्रीज से यहाँ पे बच्चे पढ़ने आते हैं, तो काफी अच्छा एक कल्चर आपको देखने को मिल जाता है। प्लस देयर आर अपॉर्चुनिटीज बट देयर इज ऑल्सो अ लॉट ऑफ क्राउड। काफी ज्यादा बच्चे भी हैं, अगर अपॉर्चुनिटीज हैं तो यहाँ पे काफी ज्यादा रश हो जाएगा। आपको उन टॉप स्टूडेंट्स में आना होगा अगर आपको कुछ अच्छा करना है तो। अब हम बात कर लेते हैं व्हाई शुड ज्वाइन CU। आपको किन कंडीशंस में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को
ज्वाइन करना चाहिए, मींस आपको एडमिशन लेना चाहिए। जिन लोगों का एडमिशन नहीं हो पा रहा भाई एनआईटी में, आईआईटी में, ट्रिपल आईटी में, बिट्स प्लानी में, या फिर बिट्स के जितने भी कॉलेजेस हैं या फिर टॉप मोस्ट कॉलेजेस जितने भी हो गए, अगर उनमें आपका नहीं हो रहा तो आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी को एक आइडिया में देख सकते हो, एक ऑप्शन रख के। प्लस दोज हु आर गॉट वेरी लो परसेंटाइल इन जेईई मेंस, उनको लग रहा है कि भाई अब कोई यूनिवर्सिटी नहीं मिलनी मेरे को, तो सीयू आप ऑप्शन रख सकते हो। दोज हु जस्ट वांट टू टेक डिग्री, जिसको सिर्फ डिग्री लेनी है, आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करना है या उसको कुछ नहीं करना, तो वो भी सीयू को ऑप्शन आराम से रख सकता है। दोज हु डोंट वांट टू टेक एडमिशन इन देयर ओन सिटी, मींस अपने ही शहर में कोई नहीं रहना चाहता और कोई बड़े प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहता है और मौज मस्ती करना चाहता है, तो वो भी यार वहां पे जा सकता है। तो जैसे कि मैंने बोला था, मैं बीच में बताऊंगा चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कब ओपन होने वाली है। तो एज पर माई सोर्सेज अगर मिड ऑफ अक्टूबर तक आपकी डेट आ गई तो अनाउंसमेंट आ गई तो आपका चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ओपन होगा, पढ़ना होगा ये अगले सेमेस्टर में, और अगले सेमेस्टर में भी सिर्फ तभी होगा अगर तीसरी वेव नहीं आई। तो ये बात बिल्कुल क्लियर एंड कट, और काफी ज्यादा लोगों से डिस्कशन करने के बाद, सीयू की फैकल्टी से भी डिस्कशन करने के बाद ये चीजें मैंने आपको बताई हैं। एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, अगर 15 अक्टूबर तक अनाउंसमेंट आती है तब तो आपका इस सेमेस्टर में कॉलेज खुलेगा, वरना अगले सेमेस्टर में खुलेगा, तभी जब थर्ड वेव नहीं आई होगी कोरोना की। अब बात कर लेते हैं वर्स्ट थिंग्स अबाउट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। तो यार काफी ज्यादा बच्चे हैं यहाँ पे, लाइक 13,000 करीब बच्चे हैं इस यूनिवर्सिटी के अंदर, और प्लस नॉट एवरी स्टूडेंट गेट जॉब इन गुड कंपनीज। हर बच्चे को अच्छी कंपनी में यार प्लेसमेंट नहीं मिलता है। अगर आप सोच रहे हो कि आप चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में चले गए तो आपको प्लेसमेंट पक्का मिलना ही मिलना है और काफी अच्छा प्लेसमेंट मिलना है, तो ये गलत फहमी रहेगी। दे स्पेंड ह्यूज मनी इन मार्केटिंग सो दैट स्टूडेंट गेट अट्रैक्टेड। कई बार क्या होता है यार, इनके एडवर्टाइजमेंट में आके बच्चा या जो स्टूडेंट है वो फंस जाता है। वो दिखाते हैं कि 42 लाख का या फिर 32 लाख का इस कंपनी में, फलाना कंपनी में हमारा प्लेसमेंट हो गया, या फिर हम इतना अच्छा कैंपस और सब चीजें दिखा के वो बच्चे को कहीं ना कहीं उनकी ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ खेल जाते हैं, और वो लोग बच्चे आगे इन सारी चीजों में एडमिशन ले लेते हैं। दे इवन डू प्रमोशन ऑफ क्योरा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में बोला था काफी बड़े यूट्यूबर जो है वो क्योरा की तरफ चले जाते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि क्योरा के ऊपर भी आज के टाइम पे भाई पेड प्रमोशन बहुत जम के होते हैं। तो क्योरा पे कभी भी ट्रस्ट ना करें, क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि उन्हीं के कॉलेज के बच्चे या फिर टीचर जो फैकल्टी है जो वेरीफाइड है इवन, वो भी वहां पे रिव्यू लिख रहे होते हैं अच्छे। तो अगर आपको क्योरा चलाना नहीं आता है तो वहां भी आप काफी ज्यादा मार खाओगे, प्लस यहाँ पे पेड प्रमोशन भी अब काफी ज्यादा हो गया है। तो एक तरीके से भाई आज के टाइम पे किसी इंसान का भरोसा नहीं है, तो मशीन का क्या कर सकते हैं। इफ यू डोंट पे फी ऑन टाइम, अच्छा ये चीज मेरे को काफी गड़बड़ सुनने में मिली कि अगर आप टाइम पे यूनिवर्सिटी की फीस पे नहीं करोगे तो आपको क्लास में नहीं बैठने जाएगा, आपकी अटेंडेंस वगैरह प्लस क्लास से बाहर कर दिया जाएगा, आप एक तरीके से कॉलेज के पार्टी नहीं रहोगे अगर आपने फीस सबमिट नहीं करी। तो भाई अपनी फीस संभाल के रखना। पहले अगर आपका अगला सेमेस्टर शुरू होने वाला है तो उससे पहले ही आप अपनी फीस बिल्कुल तैयार रखो, गड्डियां बांध के, या फिर आपको अपने बैंक में डलवाना है, ताकि जैसे ही डेट आए आप वहां पे पेमेंट कर दो लास्ट डेट से पहले। प्लस जो कि हर यूनिवर्सिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है 75% अटेंडेंस रिक्वायर्ड इन ईच सब्जेक्ट। तो अगर आपको डिटेन नहीं होना है, अगर आपको डिटेन का मतलब नहीं पता, अगर आप 75% अटेंडेंस मेंटेन नहीं करते हो हर सब्जेक्ट में, तो आप पेपर में नहीं बैठ सकते। अब बात करते हैं और क्या क्या यहाँ पे है। प्लस यहाँ पे दो तरीके की आपको लीव मिलती है, एक होती है ड्यूटी लीव और एक होता है आप अपनी मजबूरी से। ड्यूटी लीव में आपको पहले समझा देता हूँ। ड्यूटी लीव में क्या होता है, आप यूनिवर्सिटी के ही किसी काम से आप कहीं गए हो या फिर किसी इवेंट में आप एज अ ऑर्गेनाइजर हो, तो वहां पे आपकी एप्लीकेशन लग जाती है और आपको ड्यूटी लीव मिल जाती है। प्लस एक होता है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का काफी इंटरेस्टिंग चीज मेरे को सुनने को मिली, अगर आप 3-4 दिन की छुट्टी करते हो तो आपको कोई एप्लीकेशन टाइप लिख के आपको लीव नहीं मिलने वाली है, मींस उसकी अटेंडेंस नहीं मिलने वाली है। अगर आप अटेंडेंस चाहते हो, आपने 2 दिन की या 3 दिन की आपसे छुट्टी हुई, तो आपको पूरे हफ्ते गायब रहना होगा। एटलीस्ट 7 दिन की छुट्टी अगर आप करते हो, उसके बाद आपको प्रॉपर मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, या जो भी इनकी रिक्वायरमेंट्स है आप अगर पूरा करते हो तो आपको पूरे हफ्ते की एक बार में अटेंडेंस मिल जाएगी। तो यार अगर आप इतना सब कुछ कैरी कर सकते हो देन काफी अच्छी बात है। और यार अगर आप किसी पेपर में डिटेन होते हो तो ये आपसे चार्ज भी करते हैं 8,000 से लेके 10,000 रुपए। तो आप सोच लो कि डिटेन होना है या फिर इस तरीके से बचना है। प्लस आपके मन में एक चीज और आ रही होगी, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम बात कर रहे थे वर्स्ट थिंग्स अबाउट सीयू की। तो यहाँ पे हॉस्टल्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर्ड हैं और यहाँ की जो सिक्योरिटी है वो नॉन नेगोशिएबल है। आप सोचो मैं इधर उधर करके या पैसे वैसे दे के निकल जाऊंगा, तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं है, सिक्योरिटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। अब भाई अगर आप जाके सीधे सीधे पढ़ना चाहते हो या उनके जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उन्हें फॉलो करके सीयू के अंदर पढ़ना चाहते हो देन वेल एंड गुड। लेकिन अगर आप मौज मस्ती करना चाहते हो या फिर आप किसी की सुनना नहीं चाहते कैंपस में जाने के बाद, तो यार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी आपके लिए मेरे हिसाब से एक ऑप्शन नहीं रहेगी। सेम मैं एलपीयू के लिए भी
भी कहूँगा एलपीयू के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा रेस्ट्रिक्शंस रहते हैं। अगर आप पकड़े जाते हो नाइट आउट्स करते हुए, कुछ भी करते हुए, तो भाई आप सस्पेंड भी हो सकते हो। कॉलेज मैनेजमेंट इज़ लिटिल बिट स्ट्रिक्ट, और मेरे हिसाब से ये सारी चीज़ें होनी भी चाहिए, क्योंकि यार इतना काफ़ी ज़्यादा क्राउड होता है यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर वो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे तो फिर कुछ अता ही पता नहीं रहेगा, और घर वाले उल्टा कॉलेज वालों को ही ब्लेम करेंगे अगर कुछ भी एक्सवाइजेड कल को हो जाता है उनके बच्चे के साथ। इफ़ यू आर कमिंग हेयर फॉर चंडीगढ़ देन डोंट, इट इज़ नॉट क्लोजर। जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि सीयू चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी नाम है पर चंडीगढ़ के अंदर नहीं है, वो पास के एक शहर में है। ये चीज़ मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब हम बात कर लेते हैं यार, ये इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी है, 120 एकड़ में इतने सारे बच्चे इस कैंपस के अंदर पढ़ते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैनेज कैसे होती हैं। तो यहाँ पे एक सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है IMS, जिसका नाम है, फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आके आप सब कुछ कर सकते हो। आप अपना सिलेबस देख सकते हो, आप अपनी अटेंडेंस देख सकते हो, आप अपने मार्क्स देख सकते हो, आप अपने असाइनमेंट्स देख सकते हो, आपको किसी की कंप्लेंट करनी है, आपको कुछ भी रेस करना है, A to Z सारी चीज़ें आके आप IMS पर देख सकते हो। सारी अनाउंसमेंट जितनी भी चीज़ें होती है वो यहाँ पे आपको IMS पे देखने को मिल जाती हैं। प्लस अब बात करते हैं यार, ये जो प्राइवेट कॉलेज होते हैं वो किस तरीके से एडमिशन लेते हैं। यार सिंपल क्राइटेरिया रहता है M+E+U, मार्केटिंग प्लस इमोशन प्लस अर्जेंसी। आप समझ रहे होगे, पहले मार्केटिंग करते हैं, उसके बाद इमोशंस में मार्केटिंग जाती है इनके, प्लस अर्जेंसी क्रिएट करते हैं। अब अगर आप एक बार चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में या किसी भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक बार कॉल कर देते हो, वो आपके पीछे पड़ जाएंगे, बोलेंगे स्कॉलरशिप इस दिन में खत्म हो जाएगी, इस दिन के बाद एडमिशन नहीं होंगे। और हालांकि हार्श रियलिटी ये है, इनके एडमिशन बिल्कुल एंड तक चलते रहते हैं। अब बात करेंगे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ की, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं चाहूँगा। यहाँ पे सीयू ने भी काफ़ी ज़्यादा झंडे गाड़े हुए हैं, इतने ज़्यादा नहीं जितने एलपीयू ने, क्योंकि अभी फिलहाल में ही जो इतने सारे मेडल्स एलपीयू लेके आया है टोक्यो ओलंपिक्स में, तो वहाँ तो नेक्स्ट लेवल का काम हो गया है। और यहाँ पे अगर हम स्पोर्ट्स की बात करें तो सीयू के भी अपने अच्छे खासे रिकॉर्ड्स वेल मेंटेन्ड है। प्लस यहाँ पे काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं। जिम भी है, अगर आपको जिम वगैरह करना है तो काफ़ी कुछ आपको जिम में भी देखने को मिल जाएगा। सो दैट्स ऑल अबाउट चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। आई थिंक आपके जितने भी डाउट्स हैं या जितनी भी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत होती है किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले, वो सारे डाउट्स मैंने आपको क्लियर कर दिए होंगे। प्लस एक चीज़ मैं और यहाँ पे ऐड ऑन करना चाहता हूँ, मैंने सीयू और एलपीयू के बारे में इतना ज़्यादा नॉलेज लेने के बाद मेरे को एक चीज़ समझ में आई है, अगर आप सीयू और एलपीयू के बाहर रहना प्रेफर करते हो तो आप ऑलमोस्ट आधे रेट में आप लिव कर सकते हो या फिर सरवाइव कर सकते हो मैं बोलूँ तो। प्लस आपका खाना वगैरह या फिर जो आपका रहने का खर्चा है, उससे बढ़िया रूम्स और उससे बढ़िया खाना आपको बाहर देखने को मिल जाएगा, इवन हाफ रेट पे। तो अगर आपके घर वाले अलाउ करते हैं आपको यूनिवर्सिटी से बाहर रहना, तो मैं यही बोलूँगा, अगर आप एलपीयू में एडमिशन ले रहे हो या सीयू में एडमिशन ले रहे हो तो आप कॉलेज के बाहर हो। अगर आप फर्स्ट ईयर में जा रहे हो तो डेफिनेटली आप 1 साल हॉस्टल में रहो, उसके बाद आप माहौल देख लो, आप सारी चीज़ें परख लो, और सब अपनी चीज़ों से अगर आपको लगता है कि हाँ मैं बाहर सस्टेन कर सकता हूँ तो आप बाहर रूम रहो, और आपका खर्चा भी बचेगा काफ़ी ज़्यादा और आपकी पेरेंट्स की भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। बट आपको लगता है कि हाँ आपका हॉस्टल में अच्छे से पढ़ाई हो रही है और सारी चीज़ें हॉस्टल में ही मैनेज हो सकती हैं, तो डेफिनेटली आप हॉस्टल में ही रहिए। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहा होगा और आपके सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। स्टिल अगर आपके मन में कोई डाउट है तो आप इनको कमेंट करके जरूर पूछिएगा। मैं अपने मोस्टली कमेंट्स का आंसर देने की पूरी कोशिश करता हूँ और जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। तो जैसे जैसे कमेंट्स होंगे उसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर मेरे को लगता है कि काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, काफ़ी सारे डाउट्स अभी भी बचे हुए हैं लोगों के, तो उसके ऊपर भी मैं एक पर्टिकुलर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए कॉलेज रिव्यू के साथ या फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, बाबा टाटा, वंदे मातरम।